सच्चाई बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। वो नेमतें सब बरकतें, वो रहमतें और मोहब्बतें हम पर हुई जो शफकतें, मेरे खुदा की सब कुर्बतें, वो सब बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। खुदावंद के पुरफज़ल नाम में तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से सलाम। मेरी गवाही शो में हम एक बार फिर हाजिर हैं खुदा की कुदरत के कामों के साथ, क्योंकि खुदावंद की कुदरत का सबसे बड़ा आला शाहकार इंसान खुद है। क्योंकि जो खुदा समात बख्शता है, क्या वो खुद नहीं सुन सकता? यकीनन वो सुनता है। बेशक खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, और ना सिर्फ सुनता है बल्कि हमें दुआओं का जवाब भी देता है। यसाया के सिफे में ये बात रकम है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, और खुदा का कान भारी नहीं जो सुन ना सके। और ज़बूर 115 में भी इस बात का जिक्र है, और वहाँ पे लिखा है कि वो कान रखते हैं पर वो सुनते नहीं, पाँव रखते हैं पर वो चलते नहीं, मुंह रखते हैं पर वो बोलते नहीं। लेकिन मैं अपने खुदावंद ज़ुल जलाल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमारा खुदा जो समात बख्शता है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है और वो बोलता भी है। और जब खुदा सुनता और देखता और बोलता है, तो यही चीज़ें एक रास्तबाज की ज़िंदगी में गवाही बनती हैं। और जब वो दुआएं करता है, और यही दुआएं उसकी गवाही का बायस बन जाती हैं। बेशक ऐसा ही है, और इसी से मुतल्लिक आज भी हम अपने शो में आपके लिए एक ऐसी ही गवाही लेकर आए हैं जिसमें हम मिलकर देखेंगे कि खुदा किस तरह हमारी दुआओं को ना सिर्फ सुनता बल्कि उनके जवाबात भी हमें देता है। तो आइए हम चलते हैं गवाही की तरफ। 87 में जब मेरी शादी हुई तो तकरीबन 3-4 साल के बाद मैं डॉक्टर के पास गई, और उसने कहा कि मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहती, मैं आपको साफ बताना चाहती हूँ कि आपकी औलाद नहीं हो सकती, और बेहतर होगा कि आप अपने लिए कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें। लेकिन चूँकि मैं दुआ करने वाली थी, खुदा पर ईमान रखने वाली थी, मैं जानती थी कि मेरा खुदा तो बड़े बड़े काम करता है, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। सो मेरे हस्बैंड भी वो पास्टर हैं, और वो भी ईमान में मेरे साथ इस बात के लिए खड़े हुए कि खुदा नामुमकिनात का खुदा है। सो जब डॉक्टर ने ऐसा कहा तो मैं सुन के उसकी बात कोई रोई नहीं, बिल्कुल नहीं पछताई। मैंने कहा खुदा बहुत बड़ा है। और जब मेरी शादी हुई तो 1 महीने के बाद मेरी शादी थी, मेरे भाई की शादी 1 महीना मुझसे पहले होगी। सो मेरे 7 साल गुजर गए। इन 7 सालों में मेरे बड़े भाई के 3 बच्चे हो गए, और जब भी उसका कोई बेटा या बेटी होना, उसने मुझे घर बुलाना और उसने मुझे कहना कि ये वाला बच्चा अडॉप्ट कर लो, और मैंने फ़ौरन इनकार करना। मैंने कहना नहीं, मेरा खुदा मेरे लिए करेगा। सो ऐसे ही वक्त गुजरता गया, मैं दुआएं करती रही, ईमान की जंग लड़ती रही, खाते पीते उठते बैठते अपने खुदा को नहीं छोड़ा, और ये कहती रही कि खुदा करेगा। हालात नजर नहीं आ रहे थे, कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैं यही कहती थी कि मैं इसी बदन से खुदा के जलाल को देखूंगी, क्योंकि खुदा बहुत मौजज़ात का खुदा है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। सो इसी दौरान खुदा ने मुझ पर अपना हाथ बढ़ा दिया, खुदा ने रहम कर दिया, और मैंने अपनी वो सारी रिपोर्ट्स उठाई। मैं डॉक्टर के पास चली गई। सो बहुत लंबी लाइन थी, पेशेंट थे उसके पास। तो मैंने वो रिसेप्शन वाली को कहा कि मुझे एंड पे भेजें, क्योंकि मैं भी शायद वो डॉक्टर भूल गई हो कि कौन है कौन नहीं है, तो मैं ज़रा उसे अपना सारा पिछला केस याद करवाऊंगी कि मैं वही हूँ। सो जब सब चले गए तो डॉक्टर ने पूछा कि कोई और है पेशेंट। उसने कहा कि एक है, वो कह रही थी कि मैंने एंड पे जाना है। सो जब मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने अपनी रिपोर्ट उठाई हुई और मैं खुशी से भरी हुई थी। मैं ईमान की वो जंग जीत चुकी थी जो मैं उसके हॉस्पिटल से ये कह के निकली थी कि खुदा बड़ा है, खुदा बड़े बड़े काम करता है।
सो जब मैंने अपनी रिपोर्ट्स जाके, मैंने कहा नहीं कुछ, मैंने उसके टेबल के ऊपर रख दी, और जब उसने पढ़ी, वो देखी, और यकीन करें वो बैठी हुई थी, वो उठ खड़ी हुई और वो कहने लगी ये सब कैसे हो गया। मैंने कहा मेरे खुदा ने मेरे लिए कर दिया है, जिस पर मैं ईमान रखती थी। मैं आपको कहती थी कि खुदा बहुत बड़ा है, खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि आज मेरी बेटी 28 साल की है और वो बिल्कुल ठीक है। मैं कभी भी पछताई नहीं, सिर्फ यही कहती रही एक ही बात, इसी बदन से खुदा के जलाल को देखूंगी, जैसे अय्यूब ने कहा था कि एक बार फिर मैं इसी बदन से अपने खुदा की जलाल को देखूंगा। सो मैंने भी अय्यूब की ये बात को पकड़ लिया और इस कलाम में मजबूत रही कि खुदा मेरे लिए ये सब कुछ करेगा, और उसने ये कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, उसके नाम को जलाल। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी हमने एक खूबसूरत गवाही सुनी और इस गवाही में एक खूबसूरत मोर्जे के बारे में हमने सुना, और वो 28 साला मोर्जा आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। बेशक खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है और हमें जवाब देने की कुदरत रखता है। Praise जब भी हम सच्चे रवैये के साथ, पाक दिली के साथ और पूरे ईमान और इत्तेकाद के साथ उसके तलबगार होते हैं और उससे दुआ करते हैं, तो वो यकीनन हमें जवाब देता है। बाइबल मुक़द्दस में मत्ती की अंजील उसके 21वें बाब और उसकी 22वें आयत में लिखा है कि जब तुम दुआ मांगते हो और ईमान के साथ मांगते हो, तो जो कुछ तुम मांगते हो तुम वो पा लेते हो। जी रुफ़का, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दुआ की बहुत गहरी कनेक्टिविटी है फेथ के साथ। जी, कोई भी शख्स जब दुआ करता है वो अपने खुदा को ईमान के साथ वहां मौजूद देखता है, और वही फेथ उसकी दुआ का आंसर बनता है, जवाब बनता है। और बाइबल मुक़द्दस में दुआ के साथ फेथ के लिए एक पैटर्न भी दिया गया है, जो कि अगर हम यीशु मसीह का एक पैटर्न देखें, जो हम मत्ती की इंजील में दुआ के बारे में बताया गया है, तो एक पूरा पैटर्न है, और वो पैटर्न अगर हम फॉलो करें तो उसमें एक सच्चा इबादत गुजार और खुदा के मर्जी पर चलने वाला और बाइबल की थियोलॉजी के मुताबिक दुआ करने वाला शख्स जो है वो अपनी दुआओं का जवाब पाता है। और बाइबल मुक़द्दस दो चीजें बयान करता है, नाराज लोग भी दुआ करते हैं, रास्त लोग भी दुआ करते हैं। जी बिल्कुल। और आपने देखा होगा बहुत से नाराज लोग भी बड़े ईमान से दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन वो पैटर्न को मिस कर देते हैं। जब वो बाइबल के पैटर्न को मिस करते हैं, उनकी दुआएं सुनी नहीं जाती। और बहुत दफा ऐसे भी होता है कि हमारी दुआएं खुद गर्जी से ताल्लुक रखती हैं, खुद गर्जी से ताल्लुक रखने वाली दुआएं भी फ्रूटफुल नहीं होती, वो आंसर नहीं ला सकती। मैं अपनी बात को यहाँ सम अप करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम क्राइस्ट को देखें तो क्राइस्ट की कोई भी ऐसी दुआ जो है वो खुदा बाप ने रद्द नहीं की, सारी दुआओं का जवाब मिला। अगर हम गॉस्पल्स की रीड करें, अनाजील को पढ़ें, तो हर दुआ का जवाब दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बाप की मर्जी और बाइबल के पैटर्न और ठीक रवैये के साथ दुआएं की गई हैं। यही हमने इस गवाही में भी देखा, और मैंने अक्सर ही अपनी मदर से ये बात सुनी भी है कि किस तरह उन्होंने फेथ पे रहकर ये जंग लड़ी है, और फेथ पे रहकर मुझे उन्होंने खुदा से मांगा, और आज मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ एक बड़ी गवाही की सूरत में। हम जब ईमान के साथ खुदा से मांगते हैं तो वो हमारे ईमान को देखता है और वो कभी हमें शर्मिंदा होने नहीं देता है, क्योंकि हमारा ईमान हमें ये कॉन्फिडेंस बख्शता है कि खुदा यकीनन हमें जवाब देगा, वो हमारी सुन रहा है और हमें कभी भी मायूस होने नहीं देगा। आमीन। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फेथ को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में क्राइस्ट ने ये तालीम दी है कि अगर तुम ईमान से कहो तो ये पहाड़ उखड़ कर दरिया में चला जाए, तो इट्स मीन वो हो सकता है। फिर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि ज़मीन पर दो ही शख्स किसी बात के लिए मुत्तफिक हों तो आसमानी बाप उनके लिए उस बात को रिवील करेगा, रिस्पॉन्ड मैं करेगा। आपकी इस बात को बिल्कुल सेकंड करना चाहूँगी कि जिस तरह हमने इस गवाही में भी देखा कि मेरे फादर और मेरी मदर दोनों इस बात में मुत्तफिक थे, हालेलुया। और जब दो लोग किसी बात को मुत्तफिक होकर क्लेम करते हैं और जो कुछ वो ज़मीन पर बांधते हैं वो आसमान पर बंध जाता है और वो जो- उनके लिए हो जाता है। और वो जो दो अशखास हैं, अगर वो हस्बैंड वाइफ हों, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। प्रेज गॉड। सब कुछ हो सकता है। हस्बैंड वाइफ की दुआ जमीन और आसमान पर खुदा के जलाल को जाहिर कर सकती हैं। आमीन आमीन। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है अंदाज़े सोच, और हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ लोग दुआ के बारे में कैसा नज़रिया रखते हैं। तो आइए चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ।
दुआ जो है वो हमें बहुत सी मुश्किलों से, बहुत सी परेशानियों से दूर करती है, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि तुम बिला नागा दुआ करो। मैं दुआ करता हूँ, लेकिन ये है कि जब बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जब नीड होती है कि अभी कोई भी मेरे साथ हेल्प नहीं है या कोई भी नहीं है, तो फिर मुझे खुदा के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होती है और मुझे ज़रूरत होती है कि बस दुआ करनी है। मेरे ख्याल से जब हम मुश्किल में पड़ते हैं या किसी मुसीबत में पड़ते हैं या कोई हमारे ऊपर मुसीबत आती है, तो हम खुदा को याद करते हैं और हम खुदा से दुआ करते हैं। जी बिल्कुल, इंसान होते हुए हम मायूसी का शिकार होते हैं वक्ती तौर पर। जी मिलता है। मुझे याद है कि मेरी वालदा को हार्ट अटैक हुआ था और मैंने वहाँ पे दुआ की थी कि खुदावंद अगर मेरी वालदा यहाँ से अपने पाँव पे चल के ना गई तो मैंने तुम्हारी दुआ प्रस्तिश करना छोड़ देनी है। और मुझे याद है कि मेरी वालदा उसी टाइम चल के अपने घर गई और मेरे ईमान में और इजाफा हुआ। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, उन पर कान धरता है और हमें जवाब देता है। मुझे एक लड़की मिली और वो भी फ़ारसी थी और उसको उर्दू नहीं आती थी, तो हमने कमिटमेंट की कि वो मुझे फ़ारसी सिखाएगी और मैं उसे उर्दू सिखाऊंगी। तो खुदा ने इस तरह से मेरी दुआ का जवाब दिया। हर बात का मैं इस तरह बताऊंगी कि प्रेयर हमारी जो है वो 3 आंसर्स देती है, येस, नो और वेट में। सो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जवाब जल्दी मिल जाता है, कभी खुदा की तरफ से वो नो का होता है और कभी हमें वेट करना पड़ता है। मुझे लगता है कि मुश्किल एज अ टेस्ट होता है हमारे लिए, जो कि हमारी ईमान की पुख्तगी के लिए होता है। खुदा किसी हालात में भी हमें नहीं छोड़ता। अभी हमने इस सेगमेंट में चंद लोगों के, चंद अशखास के दुआ के बारे में नुक्ता निगाह देखा है कि वो दुआ के बारे में क्या नुक्ता निगाह रखते हैं। उनमें रिलेशन की बात हुई है, उनमें दुआ का ना सुनने की बात हुई है और उनमें कम्युनिकेशन की बात हुई है। प्रेयर इज अ रिलेशनशिप। अगर हम क्राइस्ट की बात करें तो क्राइस्ट ने एक रिलेशन बनाया है और वो रिलेशन है बाप और बेटे का। उसने मत्ती की इंजील में ये कहा, बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप। तो कभी भी वो शख्स अपनी दुआओं का जवाब नहीं ले सकता जब तक वो बेटे के तौर पर बाप के साथ वो रिश्ता नहीं रखता। बिल्कुल आपने ठीक कहा और मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। दुआ एक ऐसा ज़रिया है जो हमें खुदा के साथ मिलाता है। ये एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हम खुदा से बातचीत करते हैं और बातचीत करने से हमारा उसके साथ रिश्ता, रिलेशनशिप और गहरा हो जाता है। जब हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ बनता है तो हम उसकी गहराई में जाते हैं, हम उससे जो मांगते हैं हक़ से मांगते हैं। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हमें उसने ये हक़ बख्शा है कि हम उसे बाप कहकर पुकारें, और ये बहुत खूबसूरत बात है। जब हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं तो हमें एक बात का कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो कुछ हम मांग रहे हैं वो हमारी सुन रहा है, और हमें ये यकीन हो जाता है कि जब हम अपने बाप से मांग रहे हैं तो वो अपने बच्चों को मायूस और नाउमीद नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बाइबल में उसमें ये वाज़िया लिखा हुआ है अनाजील के अंदर कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो मैं जो तुम्हारा आसमानी बाप हूँ तुम्हें क्यों कर ना दूंगा। वजह ये है कि हम रिलेशन के अंदर रह के नहीं मांगते। हमारी, जैसे मैंने पहले कहा, खुदगर्जी की दुआएं हैं, हमारी अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन की दुआएं हैं, हम अपना बढ़ावा चाहते हैं और बहुत दफ़ा हम उन दुआओं का जवाब बाय द वे नहीं ले पाते। मैंने अक्सर औकात देखा है कि लोग दुआ को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपनी मुसीबतों में, मुश्किलात में जब वो घिरे होते हैं, लेकिन जब उन्हें उनकी दुआओं का जवाब मिल जाता है तो वो खुदा को भी भूल जाते हैं और उससे बातचीत करने को भी भूल जाते हैं। जबकि रिलेशनशिप में ये रिक्वायरमेंट है कि बातचीत रहनी चाहिए, वरना रिश्ता कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। तो हमें उसके साथ हर वक्त बात करते रहना चाहिए, जिस तरह बाइबल में लिखा है कि रूह में हर वक्त दुआ करते रहो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने कैरेक्टर में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में और हर तरह से अपनी सोचों में, अपने ख्यालात में मसीह के कलाम को मजबूती से अब्जॉर्ब करें और मजबूती से उसके साथ लिपटे रहें। आए हम ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं जो मुश्किलात का और मसाइब का और इस दुनिया में दुख का शिकार हैं। आए दुआ करते हैं उनके लिए। कदूस कदूस जिंदा जलाली बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तू हमारे बीच में मौजूद है,
کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں موجود ہوتا ہوں۔ اے خداوند، ہم تیرے نام سے تمام دیکھنے والے لوگوں کو تیرے حضور میں لے کر آتے ہیں، اور اے خداوند میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی ان کی مشکلات ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں، یا جس بھی وجہ سے خداوند یہ کسی بھی خداوند ذہنی دباؤ میں ہیں، یا کسی بھی خداوند وجہ سے یہ اپنی زندگیوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، خداوند تو ہی ہے خداوند جو ان کو آرام اور سکون دینے والا ہے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے دیتا ہوں اور تو اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا۔ دیکھ ہے خداوند کہ تیرے لوگ تیری طرف متوجہ ہیں اور وہ تیرے طلبگار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تو ان کی زندگی میں اپنی قدرت کو دکھائے۔ اس لیے میں تجھ سے خداوند اس بات کی دعا کرتی ہوں کہ تیری قدرت وہ اپنی زندگیوں میں دیکھیں اور تیری یہ قدرت ان کی زندگیوں میں گواہیاں بن جائیں، اور وہ یہ بارہا اقرار کریں کہ انہوں نے تیرے بڑھے ہوئے ہاتھ کو اپنی زندگیوں میں نہ صرف محسوس کیا بلکہ دیکھا بھی ہے۔ خداوند میں تمام لوگوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں، اور خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں جو کچھ میں نے مانگا ایمان رکھتی ہوں کہ پا لیا ہے۔ آمین۔ خدا جو اکیلا بڑے بڑے عجائب کام کرتا ہے اور اپنی ابدی شفقت سے ہمیشہ معمور رہتا ہے، اور خدا اپنی انہی صفات کی بنا پر ہمیشہ بنی نوع انسان پر ظاہر ہوتا رہتا ہے، اور خدا کی یہی صفات اور بڑے کام انسان کی زندگی میں معجزات اور گواہیوں کا باعث بنتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی گواہیاں ہیں جو دوسروں کے لیے انکریجمنٹ اور خدا کے جلال کا باعث بن سکتے ہیں، تو ابھی ہمارے پاک 7 کے فیس بک پیج پر جائیں اور اپنی گواہیاں لکھ کر ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم ان کو اس شو کا حصہ بنا سکیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اس ایپیسوڈ سے برکت ملی ہوگی۔ گاڈ بلیس یو۔ اور اگر آپ میں سے بھی کوئی اپنی زندگیوں میں ایسی گواہیاں رکھتا ہے جو دوسروں کے لیے باعث برکت ہیں اور خداوند کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، تو ہمارے ساتھ میسج کے تھرو ضرور شیئر کریں، ہم اس کو اپنے شو کا حصہ بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ اگلی ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔